हेलो फ्रेंड्स, जीएस रिवीजन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और वेद से ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र और 9वें मंडल में 9वें सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल यानी सोम का, यानी सोम को समर्पित 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। होत्री ऋग्वेद के ऋचाओं के अध्ययनकर्ता को होत्री कहते हैं। यानी ऋग्वेद के ऋचाओं के अध्ययनकर्ता को होत्री बोला जाता है। अघन्य ऋग्वेद में गाय को अघन्य बोला जाता है। और अनुष्ठान मंत्र या यज्ञ वाला वेद ऋग्वेद। अनुष्ठान मंत्र यज्ञ वाला वेद या कर्म कांड लिखा होगा तो ये कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ठीक। आइए, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना? सामवेद। भारतीय संगीत के जनक सामवेद को माना जाता है। इसमें कुल 1875 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कुल 1875, भारतीय सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। अंधविश्वास, जादू टोना, अथर्ववेद। त्रिवेद में हम लोग 3 वेद आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। त्रिवेद में अथर्ववेद नहीं आता है। चलिए, प्रजापति के 2 पुत्री साभा एवं समिति है। जबलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख। इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख। जबलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। मुंडकोपनिषद, सत्य में जैसे कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद क्या लिया गया? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। आइए इसे हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त होते हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त होते हैं। और ऋचाओं की संख्या 10,462 है। मंत्रों की संख्या कितना है ऋग्वेद में? 10,462 मंत्रों की संख्या। मंत्र या ऋचाएं बोल सकते हैं। मंत्र या ऋचाओं की संख्या 10,062। तीसरे मंडल गायत्री मंत्र को समर्पित है। 9वें मंडल सोम को समर्पित। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। होत्री ऋग्वेद के ऋचाओं के अध्ययनकर्ता को होत्री बोलते हैं। अघन्य गाय को ऋग्वेद में अघन्या बोलते हैं। और अनुष्ठान मंत्र यज्ञ वाले वेद को ऋग्वेद बोलते हैं। कर्मकांड तो ऋग्वेद है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। और इसमें 1875 मंत्रों की संख्या 1875। अंधविश्वास और जादू टोना वाला वेद अथर्ववेद। त्रिवेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ध्यान रखिएगा, इसमें अर्थवेद त्रिवेद में नहीं आता है। प्रजापति की 2 पुत्री साभा एवं समिति। जबलोपनिषद, इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख जबलोपनिषद में है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते दिया गया है।
यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है और शुक्ल यजुर्वेद दो के में केवल पद है। शुक्ल यजुर्वेद में क्या है? तो शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद है। आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित उपनिषद, आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित उपनिषद है ईशो उपनिषद। कौन सा? तो ईशो उपनिषद। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लीजिएगा, आगे से ही लगा दिए हैं कि आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित, आध्यात्मिक चिंतन से ही संबंधित उपनिषद ईशो उपनिषद। अथर्ववेद पर आइए, अथर्ववेद यजुर्वेद समाप्त हो गया, अथर्ववेद पर आइए। अथर्ववेद में 20 मंडल, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में 20 मंडल, 730 सूक्त और 5987 5987 मंत्र हैं, जिसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। क्या लिया गया? कहाँ से लिया गया है? तो इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अथर्ववेद की 2 शाखा है, शौनक और पिपलाद। अथर्ववेद की कितनी शाखा है? 2। कौन कौन सी? तो शौनक और पिपलाद। आइए, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। इसमें उल्लेख है पूर्ण जन्म का सिद्धांत। शतपथ ब्राह्मण में पूर्ण जन्म का सिद्धांत का उल्लेख है, किया गया है। जल प्लावन कथा का भी उल्लेख है। पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन, जैसे क्वेश्चन हम लोगों का आ जाए एग्जाम में, पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। पत्नी, पति की अर्धांगिनी, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि पत्नी पति का अर्धांगिनी होगी? यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। विदेह माधव और गौतम राहुगण, विदेह माधव और गौतम राहुगण की कथा कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। वेदांगों की संख्या 6, वेदांगों की संख्या 6। कौन कौन से वेदांग है? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 हमारे क्या है? वेदांग हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।